आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो प्राचीन और अर्वाचीन। भाई और बहनों, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना और अर्वाचीन का होता है नया। पुराना होता है वो भूतकाल में चला जाता है और जो नया होता है वो वर्तमान में रहता है। हमें इन दोनों का सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमें प्राचीन के बिना हमारा इतिहास नहीं बनता है और आज हम जो कुछ भी हैं प्राचीन की वजह से ही हैं और आज हम जैसा कार्य करेंगे वह हमारे भविष्य काल में हम बनेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जोड़ करके बात करो, अखंड रूप से बात करनी पड़ेगी। खंड खंड रूप से जो है हम अपने जीवन को नहीं डाल सकते, अपनी संस्कृति को नहीं डाल सकते, अपने इतिहास को नहीं डाल सकते। तो लेकिन ज़्यादा समय हमें वर्तमान में ही रहना है, क्योंकि वर्तमान से ही, वर्तमान एक हमारी फैक्ट्री है, ये प्रोडक्शन सेंटर है कि वर्तमान से ही भूत बनता है और वर्तमान से ही भविष्य बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हमारा ये प्रारब्ध है या जो हमारा उदय भाव है, ये पूर्व जन्म के अंदर, पास्ट के अंदर हमने जैसे जैसे भाव डाले थे, जैसे जैसे कॉज डाले थे, उन कॉज के कारण हमारे जैसे कर्म बीज पड़े और इस जन्म में हमको द्रव्य कर्म बन करके वो कर्म बीज के अनुरूप है हमको कर्म फल और जो है सुख दुख की प्राप्ति हो रही, वो हमारा वर्तमान में हम जी रहे हैं। सुख दुख की प्राप्ति हमारे वो पूर्व जन्म के कर्म का जो है उदय है, प्रारब्ध है, हमने क्रिएट पूर्व जन्म में किया था। अब देखिए, यानी आज हम जो चार्ज कर रहे हैं वो पिछले जन्म का जो चार्ज किया हुआ आज डिस्चार्ज हो रहा है और आज हम जो नया कॉज डाल के चार्ज कर रहे हैं वो आने वाले समय का जो है भविष्य के अंदर जो है उसका डिस्चार्ज हो गया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि पूर्व जन्म के अंदर मेरा जो शरीर का नाम था वो यशवंत राज था। तो यशवंत राज ने जैसे जैसे भाव डाले और उसने, मान लीजिए मैं एक रूपक के रूप में बताना चाहता हूँ कि आजकल जो है कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन को करने के लिए हमको 3 घंटे कोई पेपर दिया जाता है। उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं और हमने वो पेपर 2.5 घंटे में ही सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास में आधा घंटे का समय है। तो हमने उस पेपर के अंदर करेक्शन किया, कुछ जोड़ा और कुछ किया, नहीं हमारी परसेंटेज को, हमारे रिजल्ट को हमने अच्छा बनाया। वो हमारे हाथ में था, हम उसमें स्वतंत्र थे, तो स्वतंत्रता का हमने उपयोग किया और 3 घंटे जब हुए तब घंटी बजी और फिर हमने हमारी आंसर शीट को जो है हमारे एग्जामिनर को दे दिया। तो अब हम स्वतंत्र हो गए, हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। तो ये हमारा भूतकाल जो है में हम थे जब हम स्वतंत्र थे और ये प्रेजेंट जो है वो हमारा उसका प्रारब्ध है। यानी भूतकाल में हम स्वतंत्र थे और आज हम परतंत्र बन गए, यानी प्रारब्ध उदय जैसा है उसके अनुरूप ही हमें भुगतना पड़ेगा, वही द्रव्य क्रम है। और अब आप देखिए कि अभी वर्तमान में चार्ज करने में हम स्वतंत्र हैं, डिस्चार्ज में हम स्वतंत्र नहीं है। मैं प्राचीन और अर्वाचीन की बात का जो है सार क्या निकालना चाहता हूँ, स्वतंत्रता और परतंत्रता से निकालना चाहता हूँ कि आप जो है कोई भी निर्णय, कोई भी चिंतन करने से पूर्व जो है आप बिल्कुल स्वतंत्र है। और एक बार जब आपने कोई निर्णय कर दिया, जो आपने कॉज खड़ा कर दिया और आपने भाव डाल दिया, तो भाव डालने के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए तेज़ बारिश हो चुकी है और कोई किसान अपने जो है खेत को जोतने के लिए जाता है और वह इलाका ऐसा जहाँ खरीफ की फसल है, यानी सावणु फसल कहते हैं उसको, या सिर्फ जो है वो बारिश के सीजन की मिलती है, वहाँ पे अलग ट्यूबवेल से उसकी सिंचाई नहीं होती है। तो किसान है वो 2 पोटली लेकर के अपने हाथ में लेके जाता है। एक के अंदर तो उसका जो फूड ग्रेन होता है, राजस्थान में मेन फूड ग्रेन है वो बाजरा है, जो 12 महीने खाया जाता है, रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि घर की चीज़ वो देसी चीज़ होती है, बाजरी मीठी होती है, तो वो उसको जो है फूड ग्रेन होने के कारण जो है उसको वो जो स्टोर करते हैं। और दूसरी जो पोटली होती है जो मिक्सचर होता है, जिसके अंदर ग्वार होता है, मूंग होता है, मोठ होता है, तिल होता है, काकड़ी का बीज होता है, मतीरे का बीज होता है, ये जो उगने वाली चीज़ है बारिश के दिनों के अंदर, वो पोटली मिक्सचर का रस्ते के अंदर वो चिंतन करता रहता है कि
कि वो मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बाद के अंदर लास्ट में पहुंच जाता है तो उसने उस मिक्सचर को जो हल के अंदर डाल दिया और सारे खेत के अंदर वो मिक्सचर चल गया जितना उसका खेत था। फिर वो चिंतन करता है कि देखिए मैंने फूड ग्रेन जो हमारा पूरे परिवार का, संयुक्त परिवार का जो भोजन है वो मुझे बाहर से खरीदना पड़ेगा, अच्छा रहता कि मैं ये बाजरा डालता। पर वो स्वतंत्र नहीं है, अब वो प्रतंत्र हो गया, क्योंकि वह जो है वो भूतकाल के अंदर चला गया। तो हमारा जो वर्तमान है वह भूतकाल का क्रिएशन है, और वर्तमान से हम जैसा बनाएंगे वो हमारा भविष्य काल का क्रिएशन हो गया। तो हम तीनों को जोड़ जोड़ के बनावें कि भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत का जो हमारा चार्ज था आज डिस्चार्ज है, आज का हमारा चार्ज है वो आने वाले समय का डिस्चार्ज होगा। भूतकाल के अंदर में यशवंत राज ने जो है भाव कर्म डाले, आज सोहन राज भुगत रहा। सोहन राज जो चार्ज करेगा, भाव कर्म डालेगा, वो आने वाले भविष्य के अंदर जो है वो मोहन राज भुगतेगा। तो भुगतने वाले अलग अलग है, लेकिन जिसकी वजह से भुगतता रहा, जिसके आधार पर भुगता जा रहा है, वो आत्मा एक ही, वो जन्मांतर से वही चलती है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। तो शरीर के बदलने के साथ साथ के अंदर हर शरीर के अपने अपने अघाती कर्म, पुण्य पाप के अलग होते हैं, लेकिन ये जो आत्मा के साथ के अंदर जो आत्मा की घात करने वाले कर्म, जो पर्दे हैं, जो है वो कवरिंग्स हैं, वो जो है जो हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और जो अंतराय कर्म है, ये अपडेट होते रहते हैं, हर जन्म में ये अपडेट होते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि या तो जो है वो पूर्व जन्मों का ही बोलो अपडेटेड है, और जो है खाली जन्मांतर का बोलो या खाली पिछले जन्म का बोलो, बात एक ही है, क्योंकि अपडेटेड है। लेकिन इसमें अपडेट नहीं होता है। ये जो है ये हमारा जो प्रारब्ध है और ये हमारा जो उदय है, ये तो जड़ है, ये जो है वह अपडेट नहीं होता है, ये तो भुगत लिया जाता है। इसलिए हमारा वर्तमान का जीवन सब जो है वो भुगतान का जीवन है, यानी हमारा अर्वाचीन है वो भुगतान का होता है, और प्राचीन के अंदर जो है वो हमारा सारा जो संचय होता है। हम गीता की भाषा में इसको यूं भी समझा सकते हैं कि गीता ने 3 तरह के कर्म बताए। पहला जो कर्म है वह जो कर्म है कि क्रियमाण कर्म, यानी वर्तमान के अंदर जो कोई मन वचन काया की हम प्रवृत्ति करते हैं, तो मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण वो क्रियमाण कर्म का जो बंध होता है। और दूसरा क्रियमाण जब हो गया तो हो जाने के बाद के अंदर वो पास्ट में चला जाता, तो वो पकने के लिए चला जाता, वो संचित कर्म होता। संचित कर्म के अंदर वो पकता है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग के कारण, क्योंकि पके बिना वो फल नहीं देता है। कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, तो उसका फल जब पकेगा, जब पकने के बाद ही जो है उसका मीठा और उसका जो है वो वास्तव में स्वाभाविक जैसा स्वाद होता है वैसा वो देगा। और उसके बाद के अंदर ये हमारा प्राचीन और अर्वाचीन की बात हो गई है, और उसके साथ साथ के अंदर हम आज जो चार्ज कर रहे हैं भविष्य के लिए वो डिस्चार्ज होगा। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता, चार्ज का, डिस्चार्ज का, चार्ज का, डिस्चार्ज का, प्राचीन का, अर्वाचीन। जो कल प्राचीन था वो आज अर्वाचीन बना, आज का जो अर्वाचीन है आने वाले काल का जो है काल के लिए वो नया होगा, और वो यहाँ का प्राचीन हो जाएगा।